जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ माता रानी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज बात करेंगे सुजान की शक्तियों के बारे में। हालांकि ये चीज़ें मैंने लाइव के माध्यम से आप लोगों को बताया था और काफ़ी लोगों की मैसेज भी आया है कि गुरुजी सुजान शक्ति के बारे में बताइए, ताकि सुजान किस प्रकार से लोगों की खबरें ला के देता है और किस प्रकार से आज के वक्त में कई सारे ऐसे नए साधक जिज्ञासा में पड़े हैं कि कैसे भी हम दूसरों की खबर सुन सके, दूसरों की खबर जान सके, दूसरों के बारे में बता सके। और कुछ तांत्रिक जो अपने आप को अघोरी, अपने आप को तांत्रिक बताने वाले हैं, उन्हीं लोगों ने सुजान के बारे में अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैलाए हैं। और मैंने एक दो वीडियो में मैंने ऐसे देखा और ऐसे गलत जानकारी को लेके मैंने सोचा कि इसकी जानकारी अब देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों तक पता चले, ताकि वो सुने या ना सुने, पर देखो सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचना जरूरी है। आज के वक्त में तंत्र के नाम पे पता नहीं कितने सारे दुकान खोल के बैठे हैं और इस ऐसी शक्तियों की सच्चाई को, जो पहले के वक्त की साधक थे, पहले के वक्त की जो तांत्रिक थे, उन्होंने उस ज्ञान को आगे इसलिए नहीं दे के गए क्योंकि उनको पता था कलयुग के इंसान किस प्रकार से होंगे और इन शक्तियों की इस्तेमाल कि कैसे लोगों की गलत के लिए करेंगे। और उसी के कारण इन शक्तियों को गुप्तता आज भी है। पर मैंने आज सोचा कि इसकी जानकारी आप लोगों को दूं, इनकी साधनाओं के बारे में आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोग भी इस शक्तियों के बारे में जान सको। हालांकि कई ऐसे मैंने सुना था जो वीडियो के माध्यम से कि उन्होंने बोले थे कि सुजान हमको आके कान पे बताता है, सुजान हमें खबर देता है, सुजान हमें अनेक प्रकार की चीजें बताता है। मैंने उस व्यक्ति को यह बोलना चाहता हूं, पहले तो भाई एक चीज है कि आप सबसे पहले अगर आपके गुरु हैं तो आपके गुरु से सुजान के बारे में पहले जान लीजिए। अगर आपके पास नहीं है और आप इस प्रकार के भ्रांतियां फैला रहे हैं तो ऐसे भ्रांतियां ना फैलाएं, क्योंकि जो आज की जो नए बच्चे हैं जिन्होंने तंत्र साधनाओं में रुचि रख रहे हैं और ऐसे अफवाहें फैलाने से उनकी जो रुचि है वो रह जाएगा। और आज लोगों ने जैसे तांत्रिक बोलने से एक मन में एक अजीब सी गंदगी आ जाता है कि तांत्रिक ऐसे होते हैं, तांत्रिक गलत करते हैं, तांत्रिक से ये हो जाता है वो हो जाता है, ये सब चीजें मिट जाएगा। तो इसीलिए आप अगर आपके गुरु हैं तो आपके गुरु के पास जाइए और सुजान के बारे में सबसे पहले क्या चीज है, क्या कर सकता है और क्या नहीं। अगर नहीं है, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि सुजान एक ऐसी शक्ति है, ये एक मुसलमानी तंत्र में आता है। और आपको अगर विश्वास नहीं है इस चीज का, तो मुसलमानी तंत्र साधनाओं में इस चीज का, जो मुसलमानी तंत्र ग्रंथ है उसमें इस चीज का जिक्र हुआ है। और आप जाके एक बार चेक कर लो। मैं जो चीजें बता रहा हूं आपको प्रमाणित चीजें। मैंने कई ऐसे जो सुजान के साथ आज भी कार्य करते हैं, ऐसे कुछ मुसलमान भाई हैं, वो साधक हैं, उन्होंने आज भी इस शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हमें उस शक्तियों की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि हमें हमारा मार्ग कुछ अलग है। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, सुजान किसी की खबर देने वाली शक्ति नहीं है। सुजान ना किसी के बारे में बताता है, ना किसी के बारे में वो कुछ जानकारी देता है, ना आपकी भूत प्रेत ठीक करता है। सुजान की कार्य है औषधि गुण की ज्ञान देना। हमारे इस जो धरती है, इस धरती में जितने भी वृक्ष है, उस वृक्ष के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे गुण होता है और उस गुण को पहचानने वाला, उस गुण की सच्चे जानकारी देने वाला सुजान शक्ति है। जो अगर आपने सुजान को सिद्ध करके रखा है, अगर किसी भी पेड़ के पास अगर आप जाओगे और उस शक्तियों का ध्यान करोगे, तो आपको उस पेड़ में मिलती हुई इंसानों को लाभ के बारे में वो बताएगा और उसको कैसे अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमारे यहाँ
कई प्रकार की चरस संहिता हो गया, कई प्रकार की ऐसे औषधि जो होते हैं, इस प्रकार की जो किताबें लिखा गया है वो ऐसे शक्तियों के माध्यम से ही लिखा गया है। और मैं बता रहा हूं मुसलमानी शक्ति है पर ये काफी कार्यकारी शक्ति है। अगर आप इस शक्तियों को सिद्ध कर लिए हो तो जो भी पेड़ के पास आप जाओगे उस पेड़ से जिस भी रोगों का निवारण होता है उस रोगों की निवारण की प्रक्रिया बताएगा। उस पेड़ को उसकी किस चीज से क्या लाभ मिलता है आपको उस चीज की जानकारी देगा। यही सुजान की कार्य होता है। अगर आपको इसके बारे में आपको पता नहीं है तो आप गलत जानकारी कभी किसी को नहीं दे। देखो, हम अगर किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त किए हैं और उस ज्ञान को अगर हम किसी समाज कल्याण के लिए देते हैं तो वो हमारे लिए सही रहता है। क्योंकि आप देखो, आज ये वीडियो जो देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने लाभ के लिए, कुछ ना कुछ जानकारी के लिए वो आज आए हैं, अपने समय व्यर्थ करके वीडियो को देख रहे हैं। अगर उनको उस चीज का लाभ ही ना मिले, अगर वो आपकी वीडियो से, आपकी बातों से उनको कुछ लाभ ही नहीं मिले, कुछ मतलब जानकारी ही ना मिले, तो वो क्यों देखेंगे। और गलत इंफॉर्मेशन कभी नहीं देना चाहिए। अगर आपके जीवन में उस शक्तियों को, आप जिस शक्तियों के बारे में बताने जा रहे हो, अगर उस शक्तियों की आपके पास अनुभव ही नहीं है, आपने जीवन में उसकी अनुभव कुछ नहीं लिए हो, तो ऐसे शक्तियों के बारे में कभी गलत इंफॉर्मेशन दुनिया समाज में नहीं देना चाहिए। और इसकी साधनाएं देखो, ये एक मुसलमानी साधना है, तो इसके लिए आपको सफेद कलर का वस्त्र पहनना होता है और सफेद कलर का वस्त्र पहन के एक आसन सफेद कलर का लेना होता है। सुरक्षा घेरा होना चाहिए। इस शक्ति जो है ये प्रत्यक्ष आके सामने दर्शन देता है और सामने आके इसकी वचन होता है। इसकी स्वरूप इतना विकट नहीं है, आम इंसानों की तरह इसका स्वरूप होता है, पर इसकी आंखें और इसकी जो मतलब जो बनावट है वो थोड़ा सा आम इंसान से अलग होता है। इस शक्तियों को अगर सही मंत्र और विधान से अगर जाप किया जाए, सही मंत्र के द्वारा इस शक्तियों को अगर सिद्ध किया जाए तो ये प्रत्यक्ष सामने आके वचन देता है। और जब तक इस शक्तियों की प्रत्यक्ष वचन ना हो तब तक ये सिद्धियां कंप्लीट नहीं होता। और ऐसे जो बताने वाले हैं कि हमें सुजान ने ये खबर देता है, हमें सुजान ने वो खबर देता है, ऐसे व्यक्तियों से आप सावधान रहिए। क्योंकि आप किसी भी जो उच्च कोटि के तांत्रिक है उनको इस बात का जानकारी होता है। उनको अगर आप जाके इस बात को पूछोगे वो जरूर बताएंगे। क्योंकि ये एक साधकों की गुप्त शक्तियां होता है, इसको गाया नहीं जाता। ये साधकों की कुछ गुप्त शक्तियां होते हैं जिनको अपने लिए वो रखते हैं। काफी जो पहले के वक्त की पुराने बड़े तांत्रिक होते थे वो लोग इस शक्तियों को अपने पास रखते थे ज्ञान अर्जित करने के लिए। क्योंकि देखो, कुछ होता है समाज कल्याण करने के लिए, कुछ शक्तियां होते हैं ज्ञान अर्जित करने के लिए। तो इसको केवल ज्ञान अर्जित करने के लिए रखते थे ताकि उनके पास कोई भी, जैसे कोई बीमारी लेके आया है तो उनके पास वो सुजान की शक्ति के माध्यम से उस बीमारी का, जिस पेड़ से उस बीमारी का इलाज हुआ होगा, उस चीजों को वो बता के उसकी दवाई दे के वो ठीक करते थे। पहले के वक्त में आप देखे होंगे काफी सारे ऐसे डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये सब इतना नहीं था। लोग आयुर्वेदिक उपाय से लोग चिकित्सित होते थे और ये उन शक्तियों से इनकी मतलब जानकारी लेते थे और उनकी जानकारी से लोगों का रोगों का निवारण करते थे। अगर कोई बोल रहा है कि सुजान मुझे ये बता दे रहा है, सुजान मेरा ये काम करता है, तो उससे जरूर बच के रहिए आप। ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया समाज को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और ऐसे लोगों से आप दूरी बनाना ही आपके लिए सही है। देखो, गुरु वही होता है जो सत्य की मार्गदर्शन कर पाए। गुरु वो नहीं होता जो छल के माध्यम से आपको आकर्षित कर पाए। छल के माध्यम से आकर्षित करने वाला आपको बहुत मिल जाएंगे और सत्य वचन कह के आपको अपनाने वाला बहुत कम मिलेगी। क्योंकि उनकी बात कड़वा होता है, हमेशा सत्य हमेशा ही कड़वा होता है। सत्य आपको हजम नहीं होगा। अरे उस गुरु ने तो ऐसा बोल दिया बोल के आप बोलोगे, पर आपको कोई मीठा मीठा बात बोल रहा है अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, तो समझ लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ ये है। आप लोग चाहते हो ना कि सच्चे गुरु के पास कैसे जाए, सच्चे गुरु कहाँ मिलेंगे, क्या करेंगे,
सो सच्चे गुरु का एक पहचान आपको मैं बता दे रहा हूं कि सच्चा गुरु वही है जो कभी भी अपने तरफ वो आकर्षित आपको नहीं करेगा या लोभ लुभानी चीजें आपको नहीं बताएगा जिससे आप आकर्षित होगे। सच्चा गुरु वही है, सत्य की मार्ग बताएगा, वो चाहे आपको भला लगे या बुरा लगे, वो उसी राह पे ही चलेगा। और ऐसे छलिए, ऐसे कपटी साधकों से जुड़ने का मतलब होता है, साधक तो उनको नहीं कहा जाता क्योंकि साधक के अंदर कपट की भाव नहीं होता है। तो ऐसे कपटी व्यक्ति के साथ जो भी जुड़ेगा वो सीखेगा वही, क्योंकि हम देखो यहाँ पे किसी संत के पास जाएंगे तो साधु संत की किस प्रकार की ज्ञान है उनके तरफ से वही सीखेंगे, और कोई कपटी के पास अगर जा रहे हो तो वहां से छल और कपट के सिवा आप कुछ नहीं सीख पाओगे। तो सुजान की शक्ति को सिद्ध करने के लिए किसी भी शुक्रवार के दिन आप प्रारंभ कर सकते हो। ये 21 दिन की साधना होता है, अपने स्थान पे या फिर किसी भी दरगाह पे जाके आप साधना कर सकते हो, अगर दरगाह में आपको अनुमति मिल रहा है तो, नहीं तो अन्यथा अपने घर में कर सकते हो। किसी भी शुक्रवार के दिन आपको बैठना है। इसकी मंत्र जो है उस मंत्र को मैं गुप्त रख रहा हूं क्योंकि ये शक्तियां काफी गुप्त शक्तियां हैं, और इसकी जानकारी देखो मैं जानकारी वास्ते यह वीडियो आप लोगों को दे रहा हूं। मंत्र इसीलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आज भी भरे पड़े हैं। मैंने पहले कई सारे ऐसे वीडियो बनाया था, कई मंत्र विधान पूर्ण मंत्र मैंने दिया था, और कुछ वक्त बाद मैंने देखा कि काफी लोगों के वीडियो में मेरा ही दिया हुआ मंत्र, मेरा ही दिया हुआ विधान वहां पे आने लगा। तो मैंने सोचा कि इन लोगों को बोलने से अलावा अपना ये चीजें थोड़ा रखें। मैंने आप लोगों को हमेशा साधना सिद्धि याद रखना, गुरु के पास जाके ही, गुरु से जब दीक्षित ना हो तो तब आपकी मंत्र कभी कार्यकारी नहीं होता। इसीलिए गुरु ढूंढे, गुरु से आप अनुमति ले, गुरु से आज्ञा ले, फिर साधना सिद्धि करें, अन्यथा ना करें। आशा करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर बने रहे। जय जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।